बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। इस वक्त अगर हम बात करें तो बहुत से इश्यूज़ है क्रिकेट के हवाले से निकल कर सामने आ रहे हैं और ख़ासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से भी प्लेयर्स को अंदिया दे दिया है कि अब बाकायदा तौर पर सेंट्रल कॉन्टैक्ट अब उनकी फ़िटनेस से मुश्तरक होगा और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काफ़ी अब उन्होंने एक चीज़ वाज़े कर दी जो सर्जरी की बातें हो रही थी मोहसिन नकवी साहब से और मोहसिन नकवी साहब ने इस बात की वजाहत अब दे दी है कि बाकायदा तौर पर सर्जरी की जो ख़बरें हैं वो मैं ज़रूर है सर्जरी टीम के साथ ज़रूर करूँगा लेकिन गुस्से में कोई फ़ैसला करना नहीं चाहता और इस गुस्से से हमेशा जो है तासुर गलत जा रहा होता है। तो एक तवील इंतज़ार मज़ीद और करना पड़ेगा कि आया सर्जरी कब तक शुरुआत होती है सर्जरी की और कौन से जो है खिलाड़ियों पर ये सर्जरी बाकायदा तौर पर होती दिखाई देती है। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है बाबर आजम के हवाले से भी काफ़ी सवालात है अब जन्म ले रहे हैं कि आया आने वाले सीरीज़ के अंदर बाबर आजम टीम की क़यादत T20 और वनडे में करते दिखाई देंगे या नहीं। इस पर भी बहुत सी इश्यूज़ हैं और इस पर भी आज हम अपने शो में बात करेंगे और फिर साथ साथ थोड़ी सी बात करेंगे चैम्पियन लेजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की जहां पर कल पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया लेजेंड मास्टर यूनुस खान ने जिन्होंने 63 रन की बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग खेली और साथ साथ शोएब मलिक ने 23 रन की बारी खेली, शोएब मकसूद ने 21 रन की बारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। इस मैच का अगर सहरे की बात करेंगे किसने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया तो अगर यूनुस की मैं बात कर रहा हूँ तो फिर वो बाकायदा तौर पर इस टीम की क़यादत कर रहे हैं यूनुस खान और वहाँ पर कल मैच जीतने के लिए पाकिस्तानी टीम को 190 रन दरकार थे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 5 विकेटों के नुकसान पर यह हदफ पूरा कर लिया। इस हवाले से भी हम अपने शो में बात करेंगे, दीगर सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से भी बात करेंगे, प्लेयर्स के हवाले से और फिटनेस के हवाले से जो बातें हो रही हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। मुख्तलिफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है अब कैंप से लग रहे हैं जो मुख्तलिफ है जो टैलेंट है वो निकल कर सामने लाया जा रहा है पीसीबी की तरफ से और 205 जगहों पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये कैंप लगाए जाएंगे जहाँ पर खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। इस सारी सूरत हाल पर आज अपने शो पे बात करेंगे और हमारे साथ आज है स्टूडियो पे मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ है यहाँ मौजूद हैं, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद है। तो आज है दोनों ही हजरात से जो है इसके मुतालिक है बात करें जो इंट्रो मैंने अभी दिया है और साथ साथ क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है और डोमेस्टिक क्रिकेट से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि एक अच्छा साइन है कि नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए अब 205 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे जहां पर हम खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे और वो फिर सिलेक्शन कमेटी को उनमें से जो बेहतरीन प्लेयर्स होंगे वो उनके नाम सिलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे और फिर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से ये भी बातें आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ये तजवीज़ और ये सारी चीज़ें उन खिलाड़ियों के हवाले से भेजेंगे तो उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी इन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और कुछ अरसे कबल मोहसिन नकवी साहब ने यही कहा था कि बाकायदा तौर पर हम सेंट्रल कॉन्टैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को भी देते हुए दिखाई देंगे। तो चलें इसी से शुरुआत करते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है। जावेद साहब क्या कहेंगे, एक नया साइन डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से यहाँ पर निकल कर सामने आया, मोहसिन नकवी साहब ने एक तजवीज़ दी थी और उस पर अब काम हो रहा है और पाकिस्तान के 205 शहरों में जो है बाकायदा तौर पर यह कैंप लग रहा है जहाँ पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने ये तजवीज़ दी है मैं समझ रहा हूँ कि ये एक उम्मीद की किरण जो है वो ये जो तजवीज़ है एक उम्मीद की किरण जागी है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के लिए। अब उन्होंने जो ये कैंप लगाने का फ़ैसला किया है तो ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि इस पर इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। आपको इससे पहले भी जो है कैंप जो मुख्तलिफ ये जो IPL PSL की जो फ्रेंचाइज थी जैसे लाहौर कलंदर होगी, पेशावर जुल्मी होगी, इन्होंने भी मुख्तलिफ शहरों में कैंप लगाने के बाद जो है इनको इंटरनेशनल प्लेयर मिले, इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर बना दिए। तो ऐसे ही अगर ये जज्बे से लगन से काम किया जाए बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने जो है अपने जो आइंदा के प्लेयर है वो तैयार करने, अगर आप ये चीज़ें सोच लेकर ये बड़ी सोच लेकर जाएंगे और हमारे जो सिलेक्टर हैं या हमारे जो PCB के जितने भी स्टाफ हैं उनमें से जो क्रिकेट खेलने वालों पे निगाह रखते हैं तो ये जितने भी कैंप लगने जा रहे हैं पाकिस्तान में
बहुत खुशाइंदी बात है। और ये डोमेस्टिक में फिर उन्होंने कहा है कि हम जो प्लेयर निकलेंगे उनको हम कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। सबसे बड़ा मसला यही होता है, अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे डोमेस्टिक के बच्चों को और उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। बहुत अरसे से हम ये देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो है तवज्जो नहीं डोमेस्टिक पे दी जा रही। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे तवज्जो देंगे तो ही हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। इसकी ज़िंदा मिसाल जो है आपके सामने है इंडिया में। इंडिया देखें, इंडिया जो डोमेस्टिक से चलता है और फिर ग्रास रूट लेवल से उनके प्लेयर आते हैं, तो इंडिया इसी वजह से कामयाब रहता है कि उसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो हमेशा भरी हुई रहती है और उसकी पाइपलाइन में प्लेयर आते रहते हैं। हमने ये चीज़ें चले अगर लेट देर से शुरू की हैं, अगर शुरू कर ही रही हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि मोहसिन साहब ने जिस तरीके से बयान दिया, तो मैं चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसको पाया तकमील तक पहुँचाए, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। असल सिर्फ टैलेंट को तराशना है। साहब की तरफ भी चलते हैं। इकबाल मेमन साहब, 45 रोज तक ये कैंप है जारी रहेगा और इस कैंप का बाकायदा आगाज जो है 12 जुलाई से हो रहा है। आप समझ रहे हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है खुर्रम नियाजी साहब इसको मॉनिटरिंग करेंगे इस कैंप को, और तकरीबन 2500 से जाहिद है जो प्लेयर्स हैं इस कैंप में जो है शिरकत करेंगे। मैं माजरत के साथ में मैंने जो है 205 जगहों के शहरों का नाम लिया, 101 शहर के अंदर जो है ये कैंप लग रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी बात है और हम जो है 70 साल से ज़्यादा तजुर्बे करते आ रहे हैं और जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो वो हमारे पास नए तजुर्बे होते हैं। मगर अगेन मैंने आपको एक चीज़ कही है कि एक सब्जेक्ट है पॉलिसी मेकिंग, हम उसको जो है इसी तरह देखते हैं कि जो भी चीज़ होती है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना होता है और वो बॉटम अप बनता है। तो आप पहले जो प्लान करते हैं तो उसके लिए आप पहले जो है एक पॉलिसी बनाते हैं। ये नहीं है कि आउट ऑफ ब्लू जो है एक चीज़ लेके आ गए। बाज़ाहिर तो वो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये कितनी तसलसल के साथ चलेगी और कितना आगे तक जाएगी। आपने पहले भी देखे हैं इस तरह के तजुर्बे। तो मैं समझता हूँ कि सारे तजुर्बे जो हमारे 70 साल से ज़्यादा हैं, तो जो भी तजुर्बेकार लोग हैं उनको बिठाएं और सोट एनालिसिस या टोज एनालिसिस जो होता है, अब सोट एनालिसिस होता क्या है? ये होता है स्ट्रेंथ देखी जाती है, आपकी वीकनेस देखी जाती है, अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट होता है। तो आपको देखना होगा कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और फिर हम उस पर जो है कोई पॉलिसी बनाएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो ये देखें, बाजार मैंने अगेन आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भाई जो 101 शहरों में ये कैंप लगेगा और अल्लाह करे इसमें बड़ी कामयाबी हो। और जितना हमारे जावेद भाई ने बताया कि पहले भी इस तरह के कैंप जो है वो लगे थे और उसमें कामयाबी हुई थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो सिर्फ 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ना हो, एक तसलसल हो। और जो भी थिंक टैंक है वो आप पहले तो थिंक टैंक डेवलप किया जाए या आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है ना। अब जिसमें आपके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अब इमरान खान तो सियासत में चले गए, लेकिन ये कि ज़हीर अब्बास हैं, आपके माजिद खान हैं, आपके जावेद मियादाद हैं, आपके बहुत सारे आमिर सोहेल हैं, सईद अनवर है, इनको बिठाया जाए और इनसे जो है फीडबैक लिया जाए और फिर जो है इनको कहा जाए कि भाई आप इतना आप कामयाब रहे हैं इंटरनेशनली, तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारी टीम भी जो है वो 1976 वाली टीम हो, या जो जब वकार और वसीम हुआ करते थे और शोएब अख्तर हुआ करते थे उस वक्त की जा हो। तो देखें, हमारी टीम के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास का वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा और फिर एक फिक्स कर दिया जाए। ये नहीं है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है या इंडिया का सिस्टम है उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास आए दिन जो है नई चीज आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद एंड ऑफ द डे मैं समझता हूं कि ये मुबारकबाद दी जाए इनको जिनने ये सोचा है और 101 शहरों में जो है ये कैंप होगा और हमारी दुआ है कि ये कामयाब हो। जावेद साहब थोड़ी सी इसी पे आते हैं और स्ट्रेंथ इसको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी होगी, फिर फिजिकल ट्रेनिंग भी हम करवा रहे होंगे, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्किल्स ट्रेनिंग पर भी हम तवज्जो दे रहे होंगे। इस पर अच्छे कोचेज हायर किए जा रहे हैं बाकायदा तौर पर 101 जगहों के लिए, जो पाकिस्तान भर के अंदर जो अच्छी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, फिर साथ साथ जो कोचिंग के लेवल के कोर्स कर रहे होते हैं मुख्तलिफ
उन्हें इससे के लिए बाकायदा तौर पर मदऊ भी किया जा रहा है। तो एक साथ साथ खिलाड़ियों के साथ साथ आप समझते हैं कि यहाँ पर कोचेस का भी बड़ा इम्तहान होगा? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए प्लेयर्स के साथ साथ जो कोचिंग कर रहे हैं और जो कोई कोचिंग कोर्स भी कर रहे हैं, तो मैं तो चाह रहा हूँ उनको भी, जिनके अभी कोर्स कंप्लीट नहीं है, उन्हें भी आप टीम के साथ लगाएं। जब 101 जगह पर जब आप ये जा रहे हैं ट्रेनिंग सेशन शुरू करने, तो कोचेस भी ऐसे लगाएं कि जिनको पता हो कि प्लेयर में स्किल्स क्या है, उसकी क्या स्किल्स है, प्लेयर की उनको देखें कि उसकी बॉडी क्या कह रही है। देखें, जब तक हम जो है ना ये इंटरनेशनल सतह पे कोचिंग का मयार नहीं लाएंगे, तो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें, हमारी सीनियर्स टीम को देख लें, ये वहाँ जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जब तक फिजिकल फिटनेस नहीं होगी। अभी देखिए गैरी कर्स्टर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें देखें वही चीज़ें आ रही हैं। उन्हें जो रिपोर्ट दी उसने बताया है कि भाई इनकी जो फिटनेस थी उस पर उन्हें सवालिया निशान उठाए कि हमारे इतने प्लेयर जो तो अनफिट हैं। अगर गैरी कर्स्टर जैसा कोच जो ये चीज़ें बता रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपने जो ग्रास रूट लेवल है वहीं से आपने अपनी फिटनेस कभी चेक नहीं की। इसी तरह मैं चाहूँगा कि ये गलतियाँ बार बार ना दोहराई जाएं। हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कोचेस मौजूद हैं जिन्होंने हमारे बहुत बड़े लेजेंड तैयार करके दिए थे। अभी भी आप उनकी रहनुमाई लें। इस जो आप ये ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल करने जा रहे हैं उनमें ऐसे कोचेस लेकर आएँ, और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कोचेस हैं और कई ऐसे गुमनाम हीरोज़ भी हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, अपनी एकेडमीज़ में कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी उनसे रब्ता नहीं किया। तो अब वो टाइम आ गया, अगर आपने अपनी टीम खड़ी करनी है, आपको मुस्तकबिल के स्टार चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी जो हमें नज़र भी हैं। आप ऐसे कोचेस के पास जाएं, आप किसी एकेडमी में देखेंगे तो बेनाम हीरो बहुत से कोच पड़े हुए हैं और इतने स्टार आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मसला सिर्फ है कि आपने एक दफ़ा उनको टच करना है और उनको ऊपर हाईलाइट करना है। हाईलाइट करें, वो तो पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज देने के लिए बेताब हैं, लेकिन ये है कि हमने एक मखसूस ग्रुप बनाए हुए हैं, मखसूस ग्रुप के कोचेज होते हैं, मखसूस ग्रुप के जो प्लेयर्स होते हैं। अब उन्हीं को ऐसा, अगर यही चीज़ें आपने करनी है तो मैं नहीं समझा इस ट्रेनिंग सेशन का कोई फ़ायदा होगा। इकबाल साहब की तरफ आते हैं। इकबाल साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं कप्तान बाबर आजम को तब्दील करने की, और साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर जावेदी साहब की तरफ रहते हैं, और जावेद साहब जिस तरह बाबर आजम को भी कप्तानीशिप के हवाले से बातें हो रही हैं कि अब उन्हें भी तब्दील कर दिया जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि एक फ़ैसला बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना है? इस तरफ वापस आएंगे, इस सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल है, वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे अपने कप्तान बाबर आजम के हवाले से, क्या बहुत सी बातें आ गई हैं सामने कि हो सकता है कि बाबर आजम को वनडे और T20 क्रिकेट से जो है बाकायदा तौर पर कैप्टनशिप से हटा दिया जाए, और इसका अंदिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें अब उनसे सवालात हो रहे हैं कि सर्जरी कब होगी। तो अब उनका बयान भी सामने आ गया है कि मैं गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करता, हमेशा गुस्से के फ़ैसले जो है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। तो सर्जरी वाली बातें ज़रूर हो रही हैं, और सर्जरी कब होगी और इसका नज़ला किस पे सबसे पहले उतरेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि सबसे पहला नज़ला जो है सिलेक्शन कमेटी पर उतरता हुआ दिखाई देगा। तो वो सारी सूरत-ए-हाल वक्त के साथ साथ होगी। और फिर बाबर आजम के हवाले से मैं बात कर रहा था कि कैप्टनशिप के हवाले से और सर्जरी की जो बातें हुई हैं, और इसमें नज़ला अब सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ बाबर आजम पर भी उतर सकता है, क्या कहेंगे आप? मोइन भाई, बाबर आजम पर तो अभी कोई ऐसी चीज़ ख़ास नज़र नहीं आ रही है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदली हो रहे थे ना, आज ये चेयरमैन है तो कल वो चेयरमैन है। अब अगर आप फिर बाबर को चेंज करते हैं तो यही चीज़ें जो कैप्टनशिप में आ जाएंगी। अब इसको अगर आपने कैप्टन बना, ठीक है वर्ल्ड कप में कैप्टनसी नहीं हुई, ये वो नज़र आ रहा है कि उसमें कैप्टन, लेकिन अगर आपने बनाया, अब शाहिन अफरीदी को भी आपने हटा दिया, बाबर को हटा के उसको लगाया, उसको हटा के फिर इसको लगा दिया, अब इसको हटा के फिर आप किसी को लगाएंगे।
सिर्फ ज़रूरत आपको है, आपने जो ये सीनियर मैनेजर सिलेक्शन कमेटी है, आप देखें वो कितने मुखलिस है पाकिस्तान से कि अब ये टाइम है, जैसे स्टेडियम्स में काम हो रहा है तो टीम पे भी काम होने का टाइम है। आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, आपके सीनियर मेंबर जो हैं, वहाब रियाज हो गया, अब्दुल रज़ाक हो गया, ये तो आप बर्मिंघम में कल आपने देखा, ये तो वो चैंपियनशिप खेल रहे हैं, वहाँ मैचेस खेल रहे हैं। अब हिसाब लगाएं कितने सिंसियर है ये अपने जॉब से। भाई आप अब जो आपकी जॉब है आप पहले आ जाए और किसी को जगह दे दें, नहीं जी उन्होंने भी खेलना वो खेल रहे हैं। तो बाबर आजम का, जैसे अभी हमारे लेजेंड भी कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम की कप्तानी जो अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये गलत होगा, वो अपने परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें बाबर को खुद भी सोचनी चाहिए, प्लेयर को खुद भी पता होता है कि मेरी क्या एबिलिटी है, मुझसे कैप्टनसी नहीं हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। तो अब जो है एक दफ़ा चेयरमैन को चाहिए बैठे, पूरी अपनी सिलेक्शन कमेटी को बिठाए, कप्तान को बिठाए, वहाँ पे एक मसला एक दफ़ा हल कर दें और थोड़ा लॉन्ग टर्म कर दें कैप्टनसी। ये ना हो एक सीरीज़ के लिए, ये अगली सीरीज़ के लिए। जब तक आप लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे तो प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ ये सारी चीज़ें निकल कर बाहर आती जाएंगी। जिस तरीके से आपने देख लिया वर्ल्ड कप में हमारी टीम के साथ हुआ है, ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आ रही हैं, अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उसकी बातें बाहर आ रही हैं, कहीं कमर्शियल डिनर में जा रहे हैं वो बातें बाहर आ रही हैं। तो इनको चाहिए, इनको एक ही जगह बैठ के इसको तस्वीर कर लिए कि आया बाबर ने लॉन्ग टर्म कप्तानी करनी है या नहीं करनी है। अगर आपने किसी को कप्तान बनाना है तो लॉन्ग टर्म कप्तान बना दे कि 2 साल के लिए कप्तान बना दिया, जो भी सीरीज इसमें आ रही है वो यही कैप्टनसी होगी। जिस तरीके शान मसूद को आपने टेस्ट का कप्तान बना दिया है तो उसे टेस्ट का कप्तान रहने दे। अभी वनडे के एक कप्तान की जगह खाली है, वो खाली जगह कौन फिल करता है, आपको उधर सोचना चाहिए, ना कि आप T20 की तरफ सोचें। T20 की तो मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरी टीम ही चेंज होनी चाहिए। इसमें 2 से 3 प्लेयर तो ऐसे हैं सिर्फ वही नुमाइंदगी कर सकते हैं T20 की, बाया तो जो है वनडे या टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। ये सारी चीज़ सोच के फैसला करना चाहिए। सारी चीज़ें सोच कर फैसला करना चाहिए। इकबाल मेमन साहब सेंट्रल कॉन्टैक्ट पे आ जाते हैं और अब बहुत सी चीज़ें अब सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से ही खिलाड़ियों को मिलती दिखाई देंगी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको मुख्तलिफ कैटेगरीज से हटाकर, एक कैटेगरी से हटाकर दीगर कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। लाजमी अगर कैटेगरीज गिरेंगी तो जो माना सरली है वो भी गिरती दिखाई देगी। उनमें 2-4 नाम बिल्कुल सामने आ रहे हैं। बाबर आजम का नाम है, शाहीन शाह आफरीदी का नाम है, रिजवान का नाम है। तो आप समझ रहे हैं कि इन 3-4 प्लेयर जो पाकिस्तान की शान है, अगर देखा जाए तो इस वक्त भी टॉप क्लास है, रैंकिंग में उनको देखा जाता है। तो ये शायद उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी। देखिए, मैं आपको यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था इससे पहले भी कि जब तक आप पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, प्रॉपर पॉलिसीज़ उसमें रैशनलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो भी अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास एक गवर्निंग बॉडी होती है मजबूत किस्म की, और जिसमें जो है पुराने जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनका होना बहुत लाजमी है। क्योंकि देखें, हमारे पास जो चेयरमैन होता है ना, वो लाजमी नहीं है कि वो क्रिकेटर हो, तो इसलिए उसके लिए फीडबैक के लिए उसको चाहिए कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस डेवलप किया जाए और मैनेजिंग कमेटी जो है बेस्ड ऑन मतलब सिंसियर लोगों की होनी चाहिए, ताकि जो है वो एक सिस्टम को बनाए। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें अगर होंगी और आपके पास एक क्रिकेट की बाइबल तैयार होगी, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो फिर आपको ये नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास कानून होगा तो फिर आप उसी को देखेंगे। तो अब होता क्या है कि अब आप जब हार के आ गए हैं तो आपने जो है वो नज़ला जो है किसी के ऊपर गया गिराना है, तो अब आपके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं उनको जो है आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बी में या सी में लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे मज़ीद जो है मायूसी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है इस चीज़ से इनराफ करना चाहिए। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनना चाहिए, एक सिंडिकेट बननी चाहिए या एक मैनेजिंग कमेटी बननी चाहिए और उनमें सिंसियर लोग हों और उनसे। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब आप कप्तान किसी को भी सेलेक्ट करते हैं तो पहली बात तो ये कि उसका कप्तानी का तजर्बा बहुत स्ट्रांग हो, और अगर उसका वो सक्सेसफुल कप्तान नहीं रहा अपने लेवल पे, अब ये जितना बाबर है PSL में भी कोई इतने कामयाब नहीं रहे, तो आपने अच्छा फिर आपका एक इंटरव्यू का सिलसिला चलता है। अब आप ऐसे नहीं है कि अब आप जो है शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपने उसको टिक कर दिया।
आप ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आप इंटरव्यूज लें और आपको वो सिचुएशंस बताएं। जावेद मियाँदाद हैं, माजिद खान है, उनको सिचुएशन जब पूछें कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कप्तान का कितना जो है वो इसमें जो है टैलेंट है एज ए कैप्टन, एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर। बाबर जो है वो ज़बरदस्त है, लेकिन ये कि एज अ कैप्टन उसके क्वेश्चन मार्क हैं, वो नज़र आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो देखें, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप नया कप्तान भी बना रहे हैं तो भाई सोच समझ के बनाएं, फिर ऐसा ना हो कि नेक्स्ट सीरीज में वो फेल हो जाए। अभी तो खैर चले फेलियर की बात हो रही थी, एक और फेलियर खिलाड़ी ने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की वर्ल्ड कप 2024 में और बड़ी जबरदस्त ऐसी नाकामी की, और जब वतन पहुंचे, वतन के बाद जब लंदन प्रीमियर लीग के लिए उनको एनएसवी जारी कर दी गई और कोलंबो स्ट्राइकर की जानिब से वो खेल रहे थे और वहां पर उन्होंने हैट्रिक भी की और फिर 20 रन स्कोर किए, 22 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जब उन्होंने ये अपनी जो बाकायदा तौर पर कारकर्दगी है अपनी सोशल मीडिया पे शेयर की, और शादाब खान की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने ये कारकर्दगी दिखाई है, कोलंबर स्ट्राइकर की जानिब से वो खेल रहे थे और कैनेडी के खिलाफ उन्होंने इस मैच में ये कारकर्दगी दिखाई है। और फिर जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ये सारी चीजें पोस्ट की तो सार्फिन काफी गुस्से का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लीग्स क्रिकेट ही खेलें, बाकायदा तौर पर T20 क्रिकेट से पाकिस्तान टीम से रिजाइन करते हैं। बहुत से इन्होंने ये भी कहा कि बाकायदा तौर पर जो लीग्स हो रही है वहां पर आप अपने आप को लीग्स के लिए तैयारी रखा करें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का आपको हक हासिल नहीं है। जहां आप नाकिस कारकर्दगी पे इस किस्म की पोस्ट शेयर कर रहे हैं, आपकी इस कारकर्दगी से हम क्या करें? पाकिस्तानी कौम शर्मनाक शिकस्त के बाद मायूस होकर बैठी है। ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को बर्बाद किया दुनिया भर के अंदर। अगर ये परफॉर्मेंस है आप वर्ल्ड कप में दिखा देते तो शायद पाकिस्तान टीम कुछ आगे की जानिब पेशकदमी करती हुई जरूर दिखाई देती 2024 आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर। इसी पे आते हैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ। जावेद साहब, शादाब खान के हवाले से अगर हम बात कर लें, उन्होंने 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, हैट्रिक उसमें शामिल है और फिर 20 रन भी स्कोर किए, मैन ऑफ द मैच का जो है उन्होंने अवार्ड हासिल किया। जब उन्होंने अपनी पोस्ट जो बाकायदा तौर पर कारकर्दगी की थी वो अपने जो है पोस्ट को शेयर की, तो वहाँ पर सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ बहुत सी बातें सामने आती हुई दिखाई दी और उनको जवाबात ऐसे ऐसे मिले थे कि शायद शादाब खान को खुद शर्मिंदगी हो गई होगी कि मैंने क्यों ये पोस्ट शेयर की। जी मोइन भाई, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा ना, शादाब शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। ये देखें, आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, पूरा टूर्नामेंट आपने खेल दिया, अब आप काउंटी वो जाकर लीग्स खेल रहे हैं, वहाँ अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो पाकिस्तानी शायकीन के किस काम की। मैंने पूरा ये सर्च किया जो इसने जब डाली है, अपलोड किए सोशल मीडिया पे, कोई एक भी जो है ना मुस्बित कमेंट नहीं था, सारे गुस्से से भरे हुए थे और तरह तरह के उल्टी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। और ये देखें, ये शादाब खान, इन्होंने अपने जो एजेंट रखे होते हैं ना, फिर ये सोशल मीडिया के भी इन्होंने अपने एजेंट रखे होते हैं, वही लगाते हैं। जब ये लगवा ली तो बाद में पता चला कि इनका उल्टा रिएक्शन हुआ है कि शायकीन पाकिस्तान जो है वो तो बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि अभी तक वो पाकिस्तान ही नहीं पहुंचे और उन्होंने आके अपने शायकीन से बात तक नहीं की, कोई माजरत नहीं की। तो शायकीन को सिर्फ जो है ना इंतज़ार होता उस लड़के का जो पाकिस्तान के लिए खेले और पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक भी करे, रन्स भी करे, विकेटें भी ले। आप T20 देखें, अब आपको चाहिए कि आपको एक अपनी इन जो ये नाकाम प्लेयर है इनको चाहिए एक अपनी जो है ना, इनको जो छोटी सी यूनियन बना लें कि भाई हमने इस लीग्स में खेलना है, उस लीग्स में खेलना है। आप सिर्फ लीग्स के प्लेयर बन गए हैं आपके, और माशाल्लाह हमारे यहाँ और भी 2-4 नाम हैं जो इस जो है ना क्लब में दाखिल हो सकते हैं और इनको चाहिए सिर्फ लीग से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पीछा छोड़ दें। आप ये क्रिकेट टीम का पीछा छोड़ दें। चलें, ये तो पीछे छोड़ने की बात हो रही है, लेकिन थोड़ी सी बात करें चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट की जो इंग्लैंड में जारी है। और बर्मिंघम में कल पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर ने जो है जीत से हमकनार हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 89 रन स्कोर किए, फ्रेंच ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब है पाकिस्तान की जानिब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो कप्तान है, जब 190 रन का हदफ मिला पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी कप्तान यूनुस खान
63 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए। ऑलराउंडर शोएब मलिक 23 रन की बारी खेलते हैं, शोएब मकसूद 21 रन की बारी खेल रहे होते हैं, 17 रन की बारी शर्जील खान खेल रहे होते हैं। तो इन सारे पे मैच के हवाले से भी बात करते हैं इकबाल मेमन साहब से। इकबाल साहब है लेजेंड ऑफ लीग है, टूर्नामेंट है जो बर्मिंघम में जारी है और पाकिस्तान ने कल पहली कामयाबी हासिल कर ली है इस मैच में और पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर वहां पर इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। एक अच्छा साइन आप समझ रहे हैं, कुछ जो है दुखों पे मदावा आप कह सकते हैं कि इन लेजेंड प्लेयर ने पाकिस्तानी शायकीन को क्रिकेट के हवाले से दिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सेलेक्टर्स ये महसूस कर रहे होंगे कि जब हमने जो है अपना मोहम्मद आमिर को और अमाज वसीम को लेके आए हैं तो इन क्रिकेटर्स को भी वापस ले आते तो शायद, क्योंकि जितना बेहतरीन वो खेले सिचुएशन पे कल फिर शाहिद खान आफरीदी ने भी एक अच्छी बारी खेल ली है। हाँ, ज़बरदस्त खेली और उन्होंने बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त कराई है, 2 विकेटें भी ली हैं उन्होंने। और फिर आपके शोएब मलिक ने विकेटें ली हैं, आपके सईद अजमल ने विकेटें ली हैं और आपकी जो हैं वो क्या कहते हैं तनवीर तनवीर, वो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है और उन्होंने भी विकेटें ली हैं। तो और बैटिंग में आपने देख लिया कि मिसबाह और यूनुस खान और आफरीदी को भी आखिर में थोड़ा सा मौका मिल गया और बाकी दूसरों ने भी जो है 21-22 की जब बारियां खेली हैं और मतलब एक लग रहा था कि ये तो यंगस्टर्स खेल रहे हैं मैदान में तो इनको तो वर्ल्ड कप में होना चाहिए था और शायद ये बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते थे। तो ये बड़ी खुशआइंद बात थी और मुझे तो बड़ा मतलब मैंने तो बड़ा एंजॉय किया और हालांकि बड़ी टफ टीम थी ऑस्ट्रेलिया की और ऑरन फिंच खेल रहे थे और अपना कटिंग खेल रहे थे और फिर आपके फास्ट बॉलर ब्रेट ली थे तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है उनके खिलाफ खेली है और छक्के भी बड़े ज़बरदस्त स्ट्रेट मारे हैं यूनुस खान ने। तो ये है कि हालांकि वो यूनुस खान को हमने 2020 में ज़्यादा नहीं देखा लेकिन ये कि यहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त और चले बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इस पर किसी और शो के अंदर भी ज़रूर बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं क्योंकि यूनुस खान की आप बात कर रहे हैं, जावेद साहब सोहेल तनवीर की बात कर रहे हैं, सोहेल बाकायदा तौर पर शोएब मलिक की बात कर रहे हैं, मिसबाह हक की बात कर रहे हैं। ये T20 के वो प्लेयर्स हैं जो अभी हाल ही में जो है रिटायरमेंट ली है इन्होंने और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं T20 के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब भी अब इन क्रिकेटर के साथ जो है राब्ते में आ गए। अगर मैं गलत ना हूं तो सोहेल तनवीर अगर मैं समझता हूं कि T20 तर्ज की क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर है, क्या आप T20 क्रिकेट के अंदर एज ए कोच, बॉलिंग कोच सोहेल तनवीर को आप हायर कर सकते हैं? क्योंकि अब बहुत से उखाड़ पुछाड़ जब होगी तो और ये इस तरह राब्ते अब हो रहे हैं क्योंकि शोएब मलिक का भी नाम सामने आ रहा है, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, मिसबाहुल हक का, सिर्फ सोहेल तनवीर का नाम मेरे सामने नहीं आया, बाकी तमाम ही ऐसे क्रिकेटर्स का नाम सामने आ गया जो मोहसिन नकवी के साथ जो है राब्ते में आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक सोहेल तनवीर वाहिद बॉलर जब T20 पाकिस्तान के लिए स्टार्ट हुई, जब पाकिस्तानी टीम खेल रही थी तो एक बेहतरीन बॉलर के रूप में सोहेल तनवीर सामने आए थे। क्या आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट के लिए एज ए फास्ट बॉलिंग कोच जो है सोहेल तनवीर को हायर कर सकते हैं? बिल्कुल मोइन भाई, सोहेल तनवीर को जितना तजर्बा है और मेरे को पूरी दुनिया में T20 खेली है और पाकिस्तान कई दफ़ा तो ऐसा सोहेल तनवीर के नाम से T20 में पहचाना गया जिस तरीके का वो बॉलर था। और मैं ये चाहूँगा अब ये टाइम आ गया, जैसे आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में उखाड़ पुछाड़ कर दी ना आपने, इसी तरीके से आप जो है अपने पुराने लेजेंड्स को लेकर आए। राब्ते हो गए हैं अब मोहसिन नकवी साहब। सिर्फ राब्ते होने से काम नहीं चलेगा जब तक इनके आर्डर नहीं हो जाते कि भाई इनको ये दे दिया है, इन्होंने इनको सही करना है। तो सोहेल तनवीर उनमें भी टॉप लिस्ट पर होना चाहिए। उस लड़के की बहुत सी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और कल देखें जब ये लेजेंड लीग खेल रहे थे आप तो लग ही नहीं रहा था कि हमारी ये पाकिस्तान की टीम जो है इनमें वो प्लेयर खेल रहे हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। जब मिसबाह की और यूनुस खान की पार्टनरशिप ले गई है तो जब एक टाइम पे ऐसे 15 रन रिक्वायरमेंट आ गई थी लेकिन मिसबाह और यूनुस खान ने इस तरीके से हैंडल किया है। हमारी जो जूनियर, हमारी जो नेशनल टीम है उन्हें जो है लेजेंड से देखकर सीखना चाहिए कि इतना बड़ा टारगेट कैसे चेस किया जाता है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब ने इन प्लेयर से राब्ता किया तो मैं समझ रहा हूं आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है और हमारे प्लेयर जो चीजें नहीं सीख सके वो इन प्लेयर से लाजमी सीख जाएंगे। इस प्लेयर से लाजमी सीख जाएंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब कल है एक T20 अगर देखें तो काउंटी क्रिकेट की बड़ी तारीख रकम हुई है और 593 रन का एक हदफ था, बड़ा हदफ था
और इसको मैच हो रहा था ग्लेमोर्गन और ग्लुस्टरशायर के दरमियान, और यहाँ पर ग्लुस्टरशायर ने जो ग्लेमोर्गन को जीतने के लिए जो है 593 रन दिए थे हदफ, और ये बड़ा दिलचस्प मैच रहा। मैच बराबर हो गया, आखिरी गेंद पर फैसला हुआ है और 592 रन यहाँ पर ग्लेमोर्गन की टीम बनाने में कामयाब हो गई थी। 1 रन दरकार थे और उस मैच के अंदर जो है आखिरी विकेट गिर जाती है, मैच टाई हो जाता है। ऐसी तारीख में आपने ऐसे मैचेस से कभी देखे हैं? बहुत कम है, अगर देखे होंगे भी तो बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे। बहुत कम होते हैं, क्योंकि देखें आखिरी इनिंग में एक तो स्कोर इतना बड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है, 300 का स्कोर ही करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये चीज़ें जो है हमने देखी पहले ऑस्ट्रेलिया में कि जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर ये चीज़ जो है काउंटी में बहुत बड़ी बात है। और ये टीम जो है ग्लेमोर्गन जो है निस्बतन दूसरी काउंटीज लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत ज़बरदस्त कम्पीट किया उन्होंने और उसको टाई किया। तो ये बहुत ज़बरदस्त मैच होगा और देखने जैसा मैच होगा। और मैं थोड़ा सा पीछे चला, अच्छा थोड़ा सा इकबाल साहब, इसमें एक चीज मैं आपको वाजे कर दूं कि यार दोनों इनिंग्स में जो पहली इनिंग दोनों ने खेली है और दोनों ने पहले इनिंग के अंदर 200 का हिस्सा क्रॉस नहीं किया। एक टीम में 179 रन स्कोर किया है तो दूसरी टीम में 197 रन स्कोर किया, लेकिन दूसरी इनिंग में एक टीम ने 610 रन स्कोर किए हैं तो दूसरी टीम ने 592 रन स्कोर किए हैं। तो दूसरी इनिंग की बारी बड़ी जबरदस्त खेली है दोनों टीमों ने। शहजादा, आप अगर ओवल ग्राउंड की बात करें, हम थोड़ी देर के लिए ओवल ग्राउंड की तरफ चलते हैं, तो ओवल ग्राउंड जो है उसमें शुरू में फास्ट बॉलर्स को मदद होती है, उसके बाद जो है पिच काफ़ी डोसाइल हो जाती है और फिर लंबे लंबे स्कोर हो जाते हैं। तो ये भी जो है बर्मिंघम की जो ये भी जो पिच है जहाँ पे ये हुआ है, वो वहाँ पे भी यही हुआ होगा कि पहले बॉलर्स को फायदा हुआ होगा और उसके बाद जो है पिच डोसाइल हो गई होगी। क्योंकि देखें सेकेंड इनिंग्स में इतना स्कोर होना, इससे जाहिर होता है कि पिच जो है वो बैटिंग के लिए साजगार हो गई। तो इस वजह से ये चीज़ हमने देखी है इंग्लैंड में कि ये एडवांटेज मिलता है और स्पेशली ओवल पे जो है ये चीज़ होती है कि आप जो है बड़ा स्कोर कर सकते हैं सेकंड इनिंग में। तो इस पिच पे भी कुछ इसी तरह का। चलें इसी पे जावेद साहब से भी बात कर रहे हैं। जावेद साहब भी काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट के अंदर। जावेद साहब क्या कहेंगे इस इनिंग के हवाले से, जो दूसरी इनिंग में एक बड़ा टारगेट मिला 593 रन का, 592 रन के बनाने में कामयाब हो जाती है ग्लेमोर्गन की टीम, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से जो बराबर हुआ? मोहन भाई बहुत ही दिलचस्प मैच होगा। बड़े अरसे बाद ऐसा मैच देखने को मिला है कि पहली इनिंग में कोई भी टीम जो है 200 नहीं कर सकी और उसके बाद जो है कि एक ने 610 कर दिए, 592 कर दिए। तो कितना अच्छा शायकीन जो वहाँ बैठे होंगे, उन्होंने जो क्रिकेट समझते हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त मैच था। और जिसमें लबुशेन ने की सेंचुरी भी शामिल है जब चेस पे जा रहे थे। 119 रन की बारी खेली है। तो फिर सेम जो ग्लेमोर्गन के कप्तान है उन्होंने 179 रन की बारी खेली है। तो यही देखें ना, एक ने 197 कर दिए, एक ने 119 कर दिए और फिर जीत के करीब जाकर टाई हो जाना मैच का, ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। मकसद काउंटी की तारीख में एक नई तारीख रकम हो गई कि चेस करते हुए 592 पे जो है टीम जो है 1 रन से फासले पर रह गई और मैच जो है टाई हो गया। आखिरी बॉल थी, मैच ने टाई होना था। तो ये सदियों ये मैच याद रखा जाएगा। सदियों ये मैच याद रखा जाएगा और यकीनन ऐसी इनिंग्स बहुत कम होती है और अगर जो शायकीन क्रिकेट होता है ये टेस्ट मैचेस का हुस्न होते हैं और इस हुस्न को अगर ग्राउंड्स के अंदर बैठकर वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं जो शायकीन क्रिकेट, उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और यकीनन ऐसे मैचेस बहुत कम होते हैं। हमने कोशिश की आज प्रोग्राम में मोहसिन नकवी के हवाले से बहुत सी बातें, फिर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बातें, बाबर आजम के हवाले से, फिर लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट जो जारी है बर्मिंघम में उस हवाले से भी हमने आज अपने शो में बात की। और फिर आखिर में हमने कोशिश की जो बाकायदा तौर पर जो काउंटी क्रिकेट के अंदर एक तारीख रकम होते होते बच गई और एक तारीख फिर भी एक तरह से रकम हो गई है। तो हमने अपने शो के अंदर कोशिश की इन सब बातों पे आज डिस्कस करें। इस हमारे साथ मेहमान थे आज इकबाल मेमन साहब, जावेद इकबाल भट्टी साहब। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।